योगी भाजपाई चले थे अखिलेश के चाचा को फंसाने। राम गोपाल ने उड़ा दिया गर्दा। सपाइयों ने इतिहास खंगाल कर रख दिया। भाजपाई लगे छिपने, धुआंधार अटैक जारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, तिल का ताड़ कैसे बनाया जाता है, राई का पहाड़ कैसे खड़ा किया जाता है, एक समझने वाली बात है। विचार करने वाले विश्लेषण को कैसे एजेंडे में तब्दील किया जाता है, ये किसी को सीखना है तो भाजपाइयों से सीखें। अब देखिए, सपा के प्रधान महासचिव राम गोपाल यादव ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की गंदी बात पर प्रहार करते हुए भाजपाई माइंडसेट का प्रतिकार करने के लिए सेना में पीडीए पर अपनी बात रखी। हालांकि राम गोपाल यादव ने जो कहा उससे ये नहीं लगता कि वो सेना में अधिकारियों से लेकर जवानों को जाति के चश्मे से देख रहे हैं। ये बात और है कि धर्म के चश्मे से हर चीज को देखने वाली बीजेपी और उसके नेता ढोल पीटते रहते हैं। राम गोपाल यादव ने इसलिए की क्योंकि बीजेपी के लोगों ने एक धर्म विशेष की बेटी कर्नल सूफिया कुरैशी, जो देश की सुरक्षा और उसके सम्मान के लिए कुछ भी कर सकती है, उसको टारगेट किया। कर्नल सूफिया वही हैं जिनके दादा ने फौज में अपनी सेवा दी। उसी कर्नल सूफिया पर 2 कौड़ी की सोच वाले बीजेपी के नेता ने अभद्र टिप्पणी की। बात आगे नहीं बढ़ी होती अगर बीजेपी ने अपने बड़बोले मंत्री विजय शाह को एक झटके में पार्टी से निकालकर सलाखों के पीछे भेज दिया होता। अब ऐसा नहीं किया तो सपा के प्रधान महासचिव राम गोपाल यादव ने ऐसी बिगड़ेल भाजपाइयों की सोच पर चोट करने के लिए एक बात कही। भाजपाई विजय शाह ने कर्नल सूफिया की वीरता को धर्म के चश्मे से देखा। मजाल है बीजेपी के कद्दावर नेता उनके खिलाफ कोई फैसला लें, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं। वो तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिसकी वजह से बड़बोले मंत्री विजय शाह पर नकेल कसने की प्रक्रिया शुरू हुई, एफआईआर दर्ज हुई। इसी दौरान प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कर्नल सूफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह और अवधेश भारती को पीडीए समाज करार देने के लिए कुछ इस तरह से कहा। हमारी पुरानी एक कहावत है कि सखे साक्ष्यम समाज रहे। दुष्ट के साथ दुष्टता का ही बर्ताव करना चाहिए। पाकिस्तान मान नहीं सकता। जब ये सीज फायर हुआ तो सबके दिमाग में ये था कि ये मानिएगा नहीं पाकिस्तान। और आप देख रहे हैं रोजाना आतंकवादी मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये तो केवल चुनाव के लिए सब कुछ करते हैं, केवल चुनाव के लिए। भाई इसमें तिरंगा यात्रा की क्या जरूरत है? और जरूरत है तो सारे देश को विश्वास में लेके कीजिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी को विश्वास में लेके कीजिए। ये कोई वहां जो लड़ रहे थे लोग, वो बीजेपी के लोग। एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी को इनके मंत्री ने गाली तक दी। हाई कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश करा है, हाई कोर्ट। लेकिन दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं कि वो कौन है। और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दे। आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव जमात और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। तो मानसिकता जब खराब होती है तो सेना की उपलब्धियों के बजाय लोग अपनी उपलब्धियां बताने लगते हैं। राम गोपाल यादव ने ये कहा वो ये भी नहीं जानते थे कि व्योमिका सिंह कौन है या उसकी जाति क्या है, ना ही वो एयर मार्शल ए.के. भारती के बारे में जानते थे, अन्यथा वो उन्हें भी गालियां देते। मैं आपको बता दूं, व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव चमार है और एयर मार्शल
AK भारती, पूर्णिया के यादव हैं। तीनों ही PDA सेगमेंट से आए थे। एक को गाली दी गई क्योंकि उन्हें लगा कि वो मुस्लिम है, एक को राजपूत समझा गया इसलिए कुछ नहीं कहा गया और दूसरे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अब आप बताइए, यहाँ राम गोपाल यादव ने कैसे सेना की जाति में घुसपैठ कराई? राम गोपाल यादव ने धर्म और जाति की मानसिकता में बंधे लोगों की सोच पर चोट की, लेकिन पता नहीं CM योगी को क्या सूझी। उन्होंने फौरी तौर पर राम गोपाल यादव को निशाने पर ले लिया। जिस तरह से योगी एक्टिव हुए उससे राम गोपाल यादव तो हैरान हो गए और फिर CM योगी को इस तरह से निशाने पर लिया, ऐसी बात कही जिसका जवाब ना तो CM योगी दे पाएंगे ना ही BJP दे पाएगी। लेकिन योगी राम गोपाल यादव के इस बयान पर क्या कहा, चलिए सबसे पहले वो जान लेते हैं। CM योगी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राज धर्म निभाता है, ना कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की छोटी सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। यह वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी। वहीं मायावती का भी बयान आया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से पूरा देश एकजुट और गौरव से भरा है। ऐसे में सेना को धर्म व जाति के आधार पर आंकना बांटना घोर अनुचित है। इसको लेकर भाजपा के मंत्री ने जो गलती की है वही वरिष्ठ सपा नेता ने भी आज की है, जो शर्मनाक है एवं निंदनीय। दोस्तों, प्रोफेसर राम गोपाल ने जो कहा उस पर अपने तरीके से सफाई दी। उस सफाई पे निशाने पर CM योगी आ गए। राम गोपाल ने कहा, उत्तर भारत के कुछ राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में जहां धर्म, जाति और वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हों, जाति धर्म के आधार पर एनकाउंटर किए जा रहे हों, जाति धर्म के आधार पर गैंगस्टर लगाकर संपत्तियां जब्त की जा रही हों, जाति धर्म और वर्ग देखकर महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हों, जाति धर्म और वर्ग देखकर कर्मचारियों और अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती हो, ऐसी विकृत मानसिकता, करप्ट मेंटेलिटी के लोगों के बारे में कल मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि कर्नल सूफिया का धर्म नाम से पहचान लिए इसलिए गाली दी गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री को गाली दी गई। अगर इस गालीबाजों को ये पता चल जाता कि व्योमिका सिंह जाटव हैं और एयर मार्शल अवधेश भारती यादव हैं, तो ये इन अफसरों को भी गालियां देने से बाज नहीं आते। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जिस मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों पर अकल्पनीय अत्याचार हो रहे हैं, उन्होंने मेरा पूरा बयान बगैर सुने ही ट्वीट कर दिया। जिन मीडिया चैनलों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर कब्जा कर लिया था, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उन पर सत्ता पक्ष के अलावा किसी को विश्वास नहीं है। दोस्तों, राम गोपाल की ओर से व्योमिका सिंह की जाति बताने को लेकर जो बवाल हो रहा है, वैसे देखेंगे तो हरियाणा और पंजाब के लोग राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह को जिस जाति का बताया है, अपनी उस जाति पर प्राउड फील करते हैं, वो गौरव महसूस करते हैं। ऐसा कहने में क्या बुराई है? भारत में 2-4 जातियों को छोड़कर हर जाति अपने से नीचे की जाति से जातिवाद करती है। इन 2-4 जातियों में एक नाम चमाल जाति का है। चमाल जाति को मैंने कभी जातिवाद करते नहीं देखा, बल्कि उन्हें हमेशा जातिवाद से लड़ते देखा। चमाल जाति ने ना ही उत्तर भारत में बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन को सींचा, डॉक्टर अंबेडकर को गांव-गांव तक पहुंचाया, मायावती को 4 बार सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई। वैसे देखा जाए तो इस जाति को बहुजन आंदोलन का इंजन माना जाता है। अगर इतिहास के पन्ने खंगालेंगे तो पाएंगे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम और युद्धों में अगर किसी वर्ग ने अपनी बहादुरी से लहू बहाया है, तो वो है हमारे समाज के वो लोग जिन्हें सदियों तक हाशिए पर रखा गया। लेकिन जब बात धरती की रक्षा की आई तो वो सबसे आगे खड़े दिखे। मार्च 1943 में यूपी के मेरठ में चमार रेजिमेंट की स्थापना हुई। ये कहानी बहुतों को मालूम नहीं होगी। अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट के लड़ाकों का इस्तेमाल सबसे शक्तिशाली माने जाने वाली जापानी सेना से लड़ने के लिए किया था।
लेकिन जब उन्होंने इन सैनिकों को आईएनए से लड़ने का आदेश दिया तो उन्होंने बगावत का रास्ता अपनाना बेहतर समझा। दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार ने ये रेजिमेंट बनाई थी जो 1943 से 1946 यानी सिर्फ 3 साल ही अस्तित्व में रही। चमार रेजिमेंट की बहादुरी के किस्से सुनने लायक हैं। कोहिमा में चमार रेजिमेंट ने अंग्रेजों की ओर से 1944 में जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ाई। ये इतिहास की सबसे खूंखार लड़ाइयों में से एक थी। उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जापान की मानी गई थी। जापान को हराने के लिए अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल किया। कोहिमा के मोर्चे पर इस रेजिमेंट ने सबसे बहादुरी से लड़ाई लड़ी, इसलिए इसे बैटल ऑफ कोहिमा अवार्ड से नवाजा गया था। इसके बाद अंग्रेजों ने इसे आज़ाद हिंद फौज से मुकाबला करने के लिए सिंगापुर भेजा। रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन मोहनलाल कुरील कर रहे थे। कैप्टन कुरील ने देखा कि अंग्रेज चमार रेजिमेंट के सैनिकों के हाथों अपने ही देशवासियों को मरवा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इसको आईएनए में शामिल कर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया। तब अंग्रेजों ने 1946 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान चमार रेजिमेंट के सैकड़ों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ म्यांमार और थाईलैंड के जंगलों में भटक गए। जो पकड़े गए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कैप्टन मोहनलाल कुरील को भी युद्धबंदी बना लिया गया, जिन्हें आज़ादी के बाद रिहा किया गया। वो 1952 में उन्नाव की सफीपुर विधानसभा से विधायक भी रहे। आज़ादी के बाद से चमार रेजिमेंट बहाल किए जाने की आवाज़ कई बार उठाई गई, लेकिन आवाज़ दब कर रह गई। दलित इस रेजिमेंट को बहाल करने के लिए कई राज्यों में प्रदर्शन कर चुके हैं। अब इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो अब सवाल ये, जब जाति के लोगों को अपने सरनेम से प्यार है तो फिर बवाल क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं दलितों को दबाकर रखने वालों को डर है, इनमें खुद की जाति पर प्राउड फील करने की प्रवृत्ति पनपेगी, ऊंची जाति के लोगों का मोनोपोली हर क्षेत्र से खत्म होगी। सवाल तो ये भी है कि जब सेना में सिख, राजपूत, गोरखा, जाट, मराठा, कुमाऊं, गढ़वाल, ओसम, नागा जैसी जातीय क्षेत्रीय रेजिमेंट बनी रही तो चमार रेजिमेंट क्यों नहीं, अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं? इस जाति से आने वाले लोगों का जाति बताने पर इतना बवाल क्यों? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। योगी वाजपेयी चले थे अखिलेश के चाचा को फंसाने, राम गोपाल ने उड़ा दिया गर्दा, सपाइयों ने इतिहास खंगाल कर रख दिया, वाजपेयी लगे छिपने, धुआंधार अटैक जारी।